अरे शिव देवता था का, उसका घर कहाँ था? तो मानसरोवर में था। मानसरोवर में कोई प्रजनन होगा? मानसरोवर का टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। तो मानसरोवर में शिव रहते थे और उनकरे जटा से गंगा नदी निकलल है। जौन देवता भांग धतूर खाता हो वो इस तरह का देवता हो। जिस देश में 56 करोड़ देवता हो, दुनिया के दौर में सबसे ज्यादा कंगाल। मानसरोवर झील से 5 बड़ी नदियां, 4 नदियां निकली है कि हुआंग हो नदी उसी नदी से निकली है। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से एक ठो हिंदुस्तान में गेल बा नदी गंगा, आ हमरा में आयल बा हुआंग हो नदी। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से हुआंग हो नदी निकलल बा, गंगा नदी निकलल बा। ये काल्पनिक बात है, थोथी दलील है। इसको लेकर के उस प्रोफेसर को 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड समस्या पैदा करता है और हम समस्या में उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान हम ढूंढने लगते हैं, लेकिन समस्या पैदा करने वाले जो हैं उसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं। ये बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता है वो हमारे नहीं है, लेकिन हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि शिव जी शूद्र थे और शूद्रों को शिव जी को अपनाना चाहिए और जितना पूजा पाठ वो कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शिव उनके ही हैं और कोई भी देवी देवता ब्राह्मण नहीं है। खासकर शिव जो है वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि गले में सांप लपेटते हैं, उनका वस्त्र वगैरह जो है कि शूद्रों जैसा है, तो वो शूद्रों के देवता है। इस पर क्या कहेंगे? आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो शूद्रों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौनो यूनिवर्सिटी का हो, भाई चांसलर हो चाहे ये हो, प्रोफेसर, अब किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेश का हो, कैम्ब्रिज का हो, उससे मतलब नहीं। मतलब उसके प्रौढ़ उसका मस्तिष्क है कि नहीं। उस शिव का वर्णन कर रहा है। बुद्ध के त्रिपिटक में कहीं शिव का या राम का चर्चा नहीं है, कृष्ण का कोई चर्चा नहीं है। गणेश का तो एक पेंटर, दुर्गा का पेंटर रवि राजा पेंटर केरल का, वो पेंट बना दिया, कला का प्रदर्शन किया, वो दुर्गा बन गई। 10 हाथ एक औरत में 10 गो हाथ लगाया तो दुर्गा मनवा लिया ब्राह्मण। आ एक ठो गणेश आदमी के धौर हाथी के मूरी फिट कर दिया तो वो गणेश जी बन गए, देवता बन गए। तो ये सारी की सारी कल्पना बात है। अगर वो शिव को प्रतिष्ठित करना चाहती है कि शिव शूद्र समाज के थे, तो बुद्ध को तो शिव के प्रति, बुद्ध से पहले का शिव अगर रहा होगा, आई चर्चा शिव का बुद्ध से पहले का है, कोई 1000 बरस, 10,000, 5,000, कोई कहता है कि 6,000, बुद्ध से 6,000 पहले कृष्ण महाभारत हुआ था, तो राम रावण युद्ध उससे भी पुराना था। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ये टोटल काल्पनिक बातें हैं, खिस्सा कहानी है। इस खिस्सा कहानी को सामाजिक तौर से ऐसा बना करके समाज में स्थापित किया, जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार आम लोग अगर कहना, आम लोग अगर बकरी को कुत्ता कहना शुरू कर दे, तो आज का बच्चा जो पैदा लेगा, आज जो बच्चा माँ के पेट से बाहर होगा, यही साल भर अगर लोग कहना शुरू कर दे, बकरी के बच्चा को कुत्ता, कुत्ता के बच्चा को लोग कहना शुरू कर दे कि बिलाई का बच्चा, तो सारा वो बच्चा पैदा होगा तो उसके मस्तिष्क में बकरिया को कुत्ते कहेगा, कुतवा को बकरी कहेगा, कुतवा के बच्चा को बिलाई कहेगा। चूँकि बच्चे से उसके मानसिक एथी में फोटोन सेट हो जाता है कि कुत्ता का ऐसा ही आकृति होता है। हमारे बाबा दादा कहे तो हमारे बाबा दादा तो शिव के अनंत भक्त मान लिए गए, मनवा दिया गया। इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि शिव शिव। अरे शिव देवता था का, उसका घर कहाँ था? तो मानसरोवर में था। मानसरोवर में कोई प्रजनन होगा? मानसरोवर का टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। तो मानसरोवर में शिव रहते थे और उनकरे जटा से गंगा नदी निकलल है। वही ब्रह्मपुत्र हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं कि वही मानसरोवर झील से 5 बड़ी नदियाँ, 4 नदियाँ निकली है कि हुआंग हो नदी उसी नदी से निकली है। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से एक ठो हिंदुस्तान में गेल बा नदी गंगा, आ हमरा में आयल बा ना चीन में हुआंग हो नदी।
तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से हुआंग होदी नदी निकलल बा, गंगा नदी निकलल बा। ये काल्पनिक बात है, थोथी दलील है। इसको लेकर के उस प्रोफेसर को एक पैसे का ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान है तो कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक्स पढ़े, माओ से तुम का रेड बुक पढ़े, अंबेडकर का किताब पढ़े, रामस्वरूप वर्मा का ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक पढ़े, तब उसको ज्ञान से भेंट होगा। वो तो सवान समाज से है, तो ऐसी बातें कह रहे हैं अपने राजनीति को विस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि शूद्र धर्म से बाहर निकल रहे हैं। आप लोग का जो प्रयास है उसको देखकर वो चाहते हैं कि वो बाहर नहीं निकले, हमारे धर्म उसी में आ में जाए, बंधे रहे। लेकिन कुछ बहुजन एक्टिविस्ट है, दलित जो है, उनका भी मानना है कि हमारे भी देवी देवता थे, शिव हमारे समाज के थे, परमेश्वरी, घासवेरी, क्या क्या नाम है, ये सब हमारे समाज से थे, इनको घर वापसी किया जाए। उनको क्या कहेंगे? घर दूसरा घर में चल गए बा लोग, बाबा जी के घर में मंदिर में बैठल बा। उ लोग आओ अब घास भूसा करो, खेती गृहस्थी करो, हर चलाओ। ऐसा भी देवता होगा। जौन देवता भांग धतूर खाता हो वो इस तरह का देवता होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर नरेंद्र मोदी गांजा अफीम तारी पीना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे, कोई प्राइम मिनिस्टर देखना पसंद करेगा? है? जो भगवान है और सर्वशक्तिमान है, शिव थे, तो सांप में गला लपेट करके अब मृग छाला पहने हुए है। ये कितना कपोल कल्पित बात है। कहता है कि शिव के जटा से गंगा नदी निकलल, तो शिव के जटा से आजकल ज्यादा पानी देवले, पूस माघ में गैलन सूता ढील हो जाले। ये सब काल्पनिक चीज है, इस पर माथापच्ची करने, एक तरफ से दरकिनार कर देना चाहिए। सब देवी देवता का, जात पात का गंदगी जो है, ये सब गंदगी है, समाज की कुरीतियां। चीन में ये कुरीति नहीं, जापान में, अमेरिका में ये कुरीति नहीं। इतना देवी देवता का आडंबर, जात पात का आडंबर, चूंकि ब्राह्मण समस्या पैदा करता है और हम समस्या में उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान हम ढूंढने लगते हैं, लेकिन समस्या पैदा करने वाले जो हैं उसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं। और यही लोग देवी देवता को भी करते हैं। यही ब्राह्मण समस्या पैदा करता है। असल चोर हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं। हमारे समाज का नेता, पढ़ा लिखा आदमी चोर नहीं पकड़ रहा है। चोर कौन समाज में कुव्यवस्था फैलाएगी, तो हम फैला हुआ कुव्यवस्था को हम के तरफ दौड़ जाते हैं। लेकिन ये लीक कहाँ कर रहा है? हम हवे साइकिल में कसे जा रहे हैं, लेकिन चेक नहीं कर रहे कि पंक्चर काहे हो जा रहा है, हवा निकल कहाँ से रहा है, ट्यूब में पंक्चर है कि भालपीन में गड़बड़ी है, ये हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ हम हवा कसे जा रहे हैं। तो हवा कसोगे, 2 किलोमीटर के बाद फिर पंक्चर होगा, फिर वहाँ पर हवा कसते रहो, कसते रहो, कसते रहो। हमको तो उसके एथी को देखना होगा बारीकी से। तो भारतवर्ष में सिर्फ इन ब्राह्मणों के, आर्यों के द्वारा समस्या पैदा किया जाता है और यहाँ के शूद्र बैकवर्ड समस्या में उलझ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि समस्या पैदा क्यों करने वाला कौन है, उससे निपटा जाए। छोड़ दो समस्या, समस्या पैदा करने वाला का निदान करो, उसकी दवा करो। ये बाबा साहब के अनुयायी हैं ये लोग। बाबा साहब ने साफ साफ तौर पर 22 प्रतिज्ञा में कहा कि मैं गौरी, गणेश, गणपति को देवता मानता ही नहीं हूँ, फिर भी ये लोग उसमें थेथोलॉजी कर रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर अम्बेडकर इलिटरेट थे, इसलिए ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान है अम्बेडकर। इनको तो बाद में जन्म हुआ है, इसीलिए ना ये दूसरा आरएसएस का ये संविधान बना रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अनपढ़ थे, अज्ञानी, मूर्ख थे, इसलिए उनके संविधान में कोई दम नहीं है, कोई उनके संविधान में कोई खास जान प्राण नहीं है, इसलिए उनके संविधान को हटा रहा है। और वो अपना संविधान पढ़े लिखे हैं ना। और शूद्र में सबसे बड़ा दोषी यहाँ के राजनेता लोग हैं। हम नाम के किसका लें? जितने अभी भारतवर्ष में जो शूद्र समाज के स्टेट स्तर के नेता है, नेशनल स्तर के कोई नेता नहीं है। नाम कहेंगे तो वो सुनेगा तो कहेगा कि बाप रे बाप, ही हम एथी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो नालायक लोग ऐसी व्यवस्था कर दिया है, परशुराम के मंदिर हम बनोई बाटी, तो हम 150 फीट के, तो हम 250 फीट के बनाते। ये सब अम्बेडकर यही सपना दिखाए थे तुमको। अम्बेडकर यही सपना, बुद्ध यही सपना, परियार यही सपना दिखाए थे। परियार को पढ़ो, दरकिनार ये सब फालतू कूड़ा करकट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
जिस देश में 56 करोड़ देवता, वो दुनिया के दौर में सबसे ज्यादा कंगाल।